बच्चे में कोई ना कोई अद्भुत प्रतिभा छुपी होती है। कुछ तो अपने परिश्रम से उसे निखारते हैं और कुछ उसका कोई लाभ नहीं उठा पाते। चलिए कहानी पढ़कर इसे और समझते हैं। रोशनी 5वीं कक्षा की छात्रा थी। रोशनी किस कक्षा की छात्रा थी? 5वीं। 5वीं मतलब 5th क्लास की। वह बहुत मेधावी थी। मेधावी का मतलब क्या होता है? बहुत ही बुद्धिमान थी। रोशनी को पढ़ाई लिखाई के साथ चित्रकारी करना बहुत भाता था। भाता मतलब बहुत अच्छा लगता था। जब भी समय मिलता वह तुरंत ड्राइंग शीट पर ढेरों रंग लेकर बैठ जाती। यूं तो वह मात्र 11 वर्ष की थी, किंतु 3 वर्ष की अवस्था से ही वह कॉपी किताबों पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचकर अपने आप ही चित्र बना डालती थी। उसकी माँ रीना अपनी होनहार बेटी को देखकर बेहद गर्व करती थी। उसकी माँ को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। तो गर्व किसे था बच्चों? रीना को। किसके ऊपर गर्व था? अपनी बेटी के ऊपर। क्यों गर्व था? क्योंकि उसकी बेटी बहुत अच्छा चित्रकारी करती थी। चित्रकारी कैसे करती थी? ऐसे इन रंगों से ऐसे रंगों से वो चित्रकारी करती थी। ड्राइंग शीट लेती थी, उस ड्राइंग शीट में इन रंगों से चित्रकारी करती थी। रोशनी के पिता विदेश में कार्यरत थे। वर्ष में एक बार भी अवकाश लेकर आ पाते थे। माँ रीना एक सरकारी संस्थान में कार्यरत थी। उसको अक्सर अपने सहकर्मियों से यह सुनना पड़ता था कि घर में पिता की कमी रोशनी को कभी भी एक संपूर्ण व्यक्तित्व में नहीं ढलने देगा। अपने सहकर्मियों और रिश्तेदारों की बातों से रीना परेशान हो जाती थी, लेकिन फिर वह 2 गुने जोश से अपनी बेटी का भविष्य संवारने में जुट जाती थी। मतलब इतनी परेशानी उसके जीवन में आई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और वह 2 गुने उत्साह के साथ आगे बढ़ती रही। अब देखिए यहाँ पर रीना कैसे ड्राइंग शीट में चित्र बना रही है और उनकी माँ बैठी हुई है। तो मुसीबत तो जिंदगी में बहुत आती है, लेकिन उससे डटकर के सामना करना ही हमारा कर्तव्य है। रीना को लिखने का शौक था। उसकी रचनाएं अक्सर पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती थीं। यहाँ तक कि उसकी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी थी। पत्र पत्रिकाएं क्या होती हैं? मैगजीन्स, जैसे ये पत्र पत्रिकाएं। ऐसे उसकी पत्र पत्रिकाएं छपती रहती थी और उसकी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी थी। पुस्तकें जैसे देखिए, ऐसे आपको उदाहरण के तौर पर मैं बता रही हूँ, मुंशी प्रेमचंद की गोदान, ऐसी मुंशी प्रेमचंद ने ये पुस्तकें लिखी हुई थी। रीना बाल कहानियां अधिक लिखती थी। बाल कहानियां जैसे अभी देखिए, आपका ये मैगजीन है, स्कूल की मैगजीन में आप सबने भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर की हैं। आपकी सबकी प्रतिभाएं हैं और यहाँ ये आपको छपी हुई हैं। तो रीना को भी इसी तरह से बहुत शौक था। मम्मी रोशनी किताबों में लेखक के स्थान पर अपनी माँ का नाम और फोटो देखकर बहुत खुश होती और कहती थी, मम्मी मैं भी एक दिन आपके जैसी बनूंगी, देखना मेरी फोटो भी पत्र पत्रिकाओं में छपेगी। रोशनी की भोली बातें सुनकर रीना उसे गोद में उठा लेती और प्यार से उसे समझाती, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी बिटिया जरूर नाम कमाएगी। रीना ने भी अपनी बेटी की चित्रकला को उभारने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उसे रोशनी को चित्र बनाने के लिए तरह तरह के रंग और तुलिकाएं दिलवाई हुई थी। हर की सीट रोशनी के पास थी। रीना के घर में समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं आती थीं। अब समाचार पत्र बच्चों, ये न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, ठीक है, ऐसे समाचार पत्र और ये पत्रिकाएं, ऐसी पत्रिकाएं रीना के घर में आती थीं। तो इन समाचार पत्रों और
समाचार पत्र और पत्रिकाओं में देश विदेश के सारे समाचार रहते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होते हैं। इन्हें अगर हम पढ़ेंगे, हमें घर बैठे देश विदेश के समाचारों से हम अवगत हो जाएंगे। एक दिन रोशनी ने समाचार पत्र में चित्रकला प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा। चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन एक प्रसिद्ध संस्था कला एवं संस्कृत द्वारा किया जा रहा था। कला एवं संस्कृत नामक संस्था समय समय पर लोगों की प्रतिभा उभारने के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करती रहती थी। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विजेताओं को देश भर में पहचान मिलती थी और उनकी कला को ऊंचाइयों पर पहुंचने के रास्ते मिल जाते थे। चित्र का विषय प्रदूषण पर रोक था। चित्र का विषय क्या था? प्रदूषण पर रोक। रीना को किस बात का शौक था? रीना को किस बात का शौक था? रीना को चित्रकारी करने का बहुत शौक था। रीना क्या करती थी? एक ड्राइंग शीट लेती थी और उसमें आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींच करके चित्र बनाती थी। उसकी माँ को किस बात पर गर्व था? उसकी माँ को गर्व था कि उसकी बेटी बहुत ही होनहार है। रोशनी ने तुरंत पेंसिल अपने मन में कुछ सोचकर प्रदूषण पर रोक विषय पर चित्र बनाने लगी। शाम को जब रीना ऑफिस से आई तो रोशनी ने वह चित्र माँ के सामने रख दिया। रीना चित्र देखकर दंग रह गई। मात्र 11 वर्ष की बच्ची अपनी कल्पना के रंगों की उड़ान इतनी खूबसूरती से दर्शा सकती है, यह देख रीना अपनी बच्चों की कुशाग्रता पर झूम उठी। उसने चित्र को ध्यान से देखा। रोशनी ने सभी प्रकार के प्रदूषणों को संकेत से बनाकर उसमें इतनी कुशलता से रंग भरे थे कि कोई भी यह कह उठता था कि यह चित्र किसी कुशल चित्रकार ने ही बनाया है, एक छोटी बच्ची ने नहीं। रीना ने तुरंत वह चित्र प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कला एवं संस्कृति विभाग में भिजवा दिया। रीना ने उस चित्र को कहाँ भिजवा दिया? कला एवं संस्कृति विभाग में। जब इस चित्रकला प्रतियोगिता का परिणाम आया, परिणाम मतलब उसका रिजल्ट आया, तो उसने रोशनी को प्रथम पुरस्कार मिला। प्रथम पुरस्कार मतलब फर्स्ट प्राइज मिला उसे। पुरस्कार की घोषणा सभी मुख्य समाचार पत्रों में छपी थी और उसमें रोशनी का नाम सबसे ऊपर था। यह देखकर रीना की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। रोशनी को इस अद्भुत प्रतिभा के लिए प्रमाण पत्र के साथ ही 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी प्रदान किया गया और समय समय पर इसे उसके चित्रों को प्रदर्शनी में शामिल करने को भी कहा गया। तो बच्चों, आप अब इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और उस पाठ में जो कठिन शब्द हैं उन्हें आप रेखांकित करें, मतलब उन्हें अंडरलाइन करें। इस पाठ से संबंधित शब्द अर्थ लिखें और प्रश्नों के उत्तर लिखें।